हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर्स हब। मेरा नाम है हिमांशु गुप्ता। देखिए, हम कर रहे हैं हमारा क्लास 9 का चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या करें हम? क्लास 9 का चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें हम लास्ट वीडियो में कर रहे थे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। इस वीडियो में हमने क्या पढ़ना है? लाइसोसोम्स के बारे में। लास्ट टाइम हमने किया था हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी अपैरेटस के बारे में। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा लाइसोसोम्स। तो चले शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये जो हमारे लाइसोसोम्स होते हैं, ये किससे बने होते हैं? टाइनी ग्रैन्युल्स। ये किससे बने होते हैं? छोटे छोटे ग्रैन्युल्स, जिसे हम कहते हैं टाइनी ग्रैन्युल्स। ग्रैन्युल्स बेसिकली क्या होता है? हमारे छोटे छोटे पार्टिकल्स। उससे क्या बना होता है? ये हमारा लाइसोसोम्स। इसके अलावा इसमें क्या होती है? सिंगल लेयर। लाइसोसोम्स में क्या होती है? हमारी सिंगल लेयर बने होते हैं छोटे छोटे ग्रैन्युल्स पार्टिकल्स से, और इसमें होती है एक सिंगल लेयर। क्या होती है इसमें? एक सिंगल लेयर। इससे अलावा इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं? हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स। देखिए, जो हमारे लाइसोसोम्स हैं वो किससे बने हैं? टाइनी ग्रैन्युल से। कितनी मेम्ब्रेन होती है? एक मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं। और क्या प्रेजेंट होता है इसमें? डाइजेस्टिव एंजाइम्स। आपको पता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स का काम क्या है? अगर नहीं पता तो भी आप समझ लेंगे। बेसिकली डाइजेस्टिव एंजाइम्स का मतलब ऐसे एंजाइम्स जो हमारे किसी भी चीज़ को डाइजेस्ट करें। बेसिकली एंजाइम्स का मतलब क्या होता है? जो कोई काम करते हैं। और डाइजेस्टिव मतलब कि पचाने वाला, डाइजेस्ट करने वाला कोई काम। यानी कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स वो होंगे जो किसी चीज़ को डाइजेस्ट करते हैं। तो मैं इनके जो फंक्शन की बात करूँ, लाइसोसोम्स के अगर मैं फंक्शंस की बात करूँ, तो फर्स्ट फंक्शन तो यही होगा कि ये क्या काम करते हैं? डाइजेशन का। लाइसोसोम्स क्या काम करते हैं? हमारा फूड को डाइजेस्ट करने में हमारे डाइजेशन का काम करते हैं। किसी भी सेल को या सब्सटेंस को डाइजेस्ट करते हैं। इसके अलावा और क्या काम करते हैं? ये वेस्ट डिस्पोजल का। लाइसोसोम्स हमारे क्या करते हैं? वेस्ट को डिस्पोज करते हैं। जो हमारे अंदर कोई वेस्ट मटेरियल बन जाता है उनको ये खत्म करते हैं। कौन खत्म करता है? हमारा लाइसोसोम्स। इसके अलावा एक और बात करूं तो मैं, तो ये क्या कहते हैं? हमारे डाइजेस्ट सेल्स। ये डाइजेशन में सेल्स को भी डाइजेस्ट करते हैं। लाइसोसोम्स हमारे सेल को भी खत्म करते हैं, किल करते हैं, जिनमें कि फॉरेन सब्सटेंस, शामिल होते हैं। मतलब कि इनका लाइसोसोम्स का मेन काम क्या है? डाइजेस्ट करना। अगर कोई बाहरी सब्सटेंस, कोई फॉरेन सब्सटेंस बॉडी के अंदर या सेल के अंदर आ जाए तो लाइसोसोम्स क्या करेंगे? उन्हें डाइजेस्ट कर देंगे, उनको खत्म कर देंगे। इसीलिए देखो, हमारे पास एक क्वेश्चन बन जाता है। एक हमारे पास क्वेश्चन आता है, क्या? व्हाई लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइड बैंक्स। कि हमारी जो लाइसोसोम्स हैं उन्हें सुसाइड बैंक क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए, लाइसोसोम्स का काम क्या है? किसी भी चीज़ को डाइजेस्ट करना। मगर कई बार क्या होता है कि वो अपने ही सेल, जो उनके अंदर सेल पड़े हैं, उनको ही डाइजेस्ट कर देता है। कई बार क्या होता है? देखिए, लाइसोसोम्स का मेन काम क्या है? कोई बाहरी चीज़ अगर सेल में आए, कोई बाहरी सेल या कोई बाहरी वस्तु सेल के अंदर आए तो उन्हें डाइजेस्ट करना। मगर कई बार क्या होता है कि अपने ही सेल्स को डाइजेस्ट कर जाते हैं, अपने ही सेल को डाइजेस्ट कर जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वो क्या कर रहा है? सुसाइड। और लाइसोसोम को इसीलिए हम क्या कहते हैं? सुसाइड बैंक, क्योंकि इनमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। इसी के वजह से ये कई बार अपने खुद के सेल्स को ही डाइजेस्ट कर जाता है। ये था हमारा लाइसोसोम्स।
बना कैसे है? टाइनी ग्रेन्यूल से। कितनी मेम्ब्रेन होती है? सिंगल लेयर होते हैं और डाइजेस्टिव एंजाइम्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। यह था हमारा लाइसोसोम्स। तो चलिए देखिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं? हमारे रॉड शेप्ड माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं? हमारे रॉड शेप्ड। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? रॉड शेप्ड। प्रेजेंट किसमें होते हैं? आपको पता ही है, किसमें? साइटोप्लाज्म में। क्योंकि हमारी सारी ऑर्गेनेल साइटोप्लाज्म में है, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी साइटोप्लाज्म में ही होगा। कैसे दिखते हैं? रॉड शेप्ड। इनके पास देखिए दो मेम्ब्रेन्स होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के पास दो मेम्ब्रेन्स होती हैं। कौन कौन सी? आउटर एंड इनर। जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है उसके पास दो मेम्ब्रेन्स है। कौन कौन सी? आउटर एंड इनर। जो आउटर मेम्ब्रेन है वो क्या होता है? उसमें स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं। आउटर मेम्ब्रेन में स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं। इनर मेम्ब्रेन होती है फोल्डेड। हमारी जो माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है उसमें क्या होते हैं? काफी सारे स्पेसिफिक प्रोटीन्स, मतलब कि कुछ सिलेक्टेड प्रोटीन्स होती हैं। इनर मेम्ब्रेन की बात करूं तो मैं वो क्या होती है? फोल्ड हुई होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। इसको क्लियर कट किया होता है, मतलब कि ऐसे जैसे नीचे जिससे देखने को मिलेगा आपको, ऐसा ही ऊपर से देखने को भी मिलेगा, मगर इसे कट किया हुआ है। कट करने के बाद देख सकते हैं ये क्या है? हमारी आउटर मेम्ब्रेन, और ये क्या है? हमारी इनर मेम्ब्रेन, जो क्या हुई है? फोल्ड। इस फोल्डिंग को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टे। क्या कहते हैं हम इस फोल्डिंग को? क्रिस्टे। ये क्या है? हमारा मेम्ब्रेन। बन लगता कैसा है? रॉड शेप्ड। पड़ा होता है साइटोप्लाज्म में। मेम्ब्रेन्स होती है दो, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन जो बाहर की होती है, इनर मेम्ब्रेन जो कि फोल्ड हुई होती है। इस फोल्डिंग को क्या कहते हैं हम? क्रिस्टे। फोल्डिंग को क्या कहते हैं हम? क्रिस्टे। ये हमारा क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। अगर मैं इसके फंक्शंस की बात करूं, तो ये काम क्या करते हैं? स्टोर करने का एंड प्रोडक्शन का। क्या चीज? एटीपी। इनका फंक्शन क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का? एटीपी को बनाना और एटीपी को स्टोर करना। एटीपी को बनाना और एटीपी को स्टोर करना। एटीपी हमारी होती क्या है? एटीपी की फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या फुल फॉर्म है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और क्या है? ये हमारी एक तरह की एनर्जी। बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? एनर्जी को बनाना और एनर्जी को स्टोर करना। कौन किसके रूप में? एटीपी के फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में। इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। मतलब कि जिससे सेल को हमारे पावर मिलती है, जिससे सेल को हमारी क्या मिलती है? पावर। इसीलिए हम सेल को, इस माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि पावर बनाता है किसकी फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में। उस पावर को बनाता भी है, उस पावर को स्टोर करके भी रखता है। ये था हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। तो चलिए देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लास्टिड्स का। ये प्लास्टिड्स, सबसे पहले इनकी बात करूं तो ये सिर्फ प्लांट सेल में मिलेंगे। ये जो हमारे प्लास्टिड्स हैं वो सिर्फ हमारे प्लांट सेल में मिलते हैं। और प्लास्टिड्स हमारे तीन तरह के होते हैं। प्लास्टिड्स हमारे तीन तरह के होते हैं: ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट होते हैं हमारे व्हाइट कलर के, क्लोरोप्लास्ट होते हैं हमारे ग्रीन कलर के, क्रोमोप्लास्ट होते हैं हमारे रेड और ब्राउन कलर के। ये पाए जाते हैं अंडरग्राउंड पार्ट में, ये पाए जाते हैं हमारे एरियल पार्ट में, और ये हमारे लेटरल पार्ट में।
तो देखिए प्लास्टिड्स बेसिकली सिर्फ प्लांट सेल में मिलता है। टाइप्स हमारे 3 तरह के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट होता है हमारे व्हाइट कलर का और अंडरग्राउंड पार्ट्स में होता है। अंडरग्राउंड पार्ट्स कौन में, जैसे कि रूट्स, जड़ें, वो अंडरग्राउंड होती हैं, जमीन के नीचे होती हैं। वो क्या प्रेजेंट होता है उसमें, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट होता है एरियल पार्ट, जैसे कि हमारे पास एक कोई पौधा है, इसका एरियल पार्ट होता है टॉप का या कहूँ टिप का। इसका ऊपर का हिस्सा क्या होता है, हमारा एरियल पार्ट। और कौन प्रेजेंट होता है वहां, क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट की बात करूं तो ये रेड और ब्राउन कलर का होता है और लेटरल पार्ट बल्कि सेंटर में प्रेजेंट होगा। इसके अलावा जो हमारा ल्यूकोप्लास्ट है, ये काम क्या करता है, स्टोरेज का। ल्यूकोप्लास्ट काम क्या करता है, स्टोरेज का। क्या स्टोर करता है, स्टार्च, ऑयल। क्या स्टोर करता है हमारा ल्यूकोप्लास्ट, स्टोरेज का काम करता है। फंक्शन क्या है इसका, स्टोरेज का। क्या स्टोर करता है, स्टार्च को स्टोर करता है, ऑयल को स्टोर करता है। क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट का फंक्शन बेसिकली सेम होता है। क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का। देखिए प्लास्टिड हमारे 3 तरह के हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट होते हैं व्हाइट कलर के, अंडरग्राउंड पार्ट्स में मिलते हैं। काम क्या करते हैं हमारा, स्टोरेज का, किसी चीज को स्टोर करते हैं। क्या स्टोर करते हैं, जैसे कि स्टार्च, ऑयल्स, ये क्या करते हैं, इन्हें स्टोर। क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट ये होते हैं प्लांट के ऊपर के हिस्से में। काम क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस का। इससे हमारा प्लांट क्या करता है, अपना भोजन बनाता है, अपना फूड बनाता है। ये क्या था हमारा, प्लास्टिड। क्या था हमारा ये टॉपिक, प्लास्टिड्स। तो चलिए देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वैक्यूल्स के बारे में। ये किस में प्रेजेंट होती हैं, ये भी साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होती है। किसके अंदर प्रेजेंट होती है, हमारी वैक्यूल्स साइटोप्लाज्म के अंदर। इसके अलावा जो हमारी वैक्यूल्स होती हैं, ये प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों में मिलती हैं, दोनों में मिलेंगी, मगर प्लांट्स में थोड़ी लार्ज होंगी, एनिमल्स में ये थोड़ी स्मॉल होंगी। देखिए ये वैक्यूल्स हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर मिलती हैं। प्रेजेंट ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में होंगी, मगर एनिमल में छोटी होंगी एंड प्लांट्स में ये बड़ी होंगी। प्लांट में एनिमल सेल के मुकाबले ये थोड़ी बड़ी होगी, थोड़ी लार्ज होगी। इसके अलावा इसके फंक्शन की बात करूं तो इसका काम क्या है, रिमूवल का। क्या काम है इसका, रिमूवल। जो अपने हमारे सेल के अंदर कोई वेस्ट मटेरियल होता है, उनको क्या करता है, ये रिमूव करने का काम करता है। वैक्यूल्स हमारे क्या करते हैं, किसी वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के काम करता है, सेल से बाहर निकालने के काम करता है। मगर कुछ ऑर्गेनिजम्स जैसे कि एमीबा, कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि एमीबा, उनमें वैक्यूल्स एक स्पेशल काम भी करता है। किसका, स्टोरेज का। उनमें ये क्या काम करता है, स्टोरेज का। देखिए वैक्यूल्स का बेसिकली काम होता है एक्सेस वाटर को, जो पानी हमारा सेल के अंदर ज्यादा होता है, उनको बाहर निकालने का काम करता है। मगर कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि एमीबा, उनमें क्या काम करेगा, उनमें ये फूड को स्टोर करने का काम भी करता है। क्या काम करता है, फूड को स्टोर करने का काम भी करता है। क्या है हमारा ये वैक्यूल्स, प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में। एनिमल्स में थोड़ा छोटा होगा, प्लांट्स में थोड़ा बड़ा होगा। तो देखिए हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, राइबोसोम्स। ये राइबोसोम्स क्या होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स। क्या होते हैं हमारे राइबोसोम्स, स्मॉल पार्टिकल्स। हमारे क्या होते हैं, स्मॉल पार्टिकल, जिनमें क्या प्रेजेंट होता है, आरएनए। आरएनए की फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड। देखिए राइबोसोम्स हमारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जिनमें क्या प्रेजेंट होता है, आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये हमारे मेन काम क्या करते हैं राइबोसोम्स, प्रोटीन सिंथेसिस का। देखिए हमारी बॉडी में जो भी प्रोटीन बनती है, उनको मेनली प्राइमरली कौन बनाता है, राइबोसोम्स। मतलब कि अगर प्रोटीन सिंथेसिस की बात
प्रोटीन बनाने की बात करें तो राइबोसोम्स का नाम सबसे पहले आएगा कि हमारा राइबोसोम क्या काम करता है, प्रोटीन को सिंथेसिस करने का, प्रोटीन को बनाने का। इसके अलावा हमारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, हमारे पास जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके पास प्रोटीन को भेजने का काम भी कौन करता है, राइबोसोम्स। देखिए राइबोसोम्स होते हैं हमारे स्मॉल छोटे छोटे पार्टिकल्स जिनमें आरएनए होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। एक काम क्या करता है हमारा, बेसिकली प्रोटीन को बनाने का, प्रोटीन को सिंथेसिस करने का। इसके अलावा ये क्या काम करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करता है, प्रोटीन को भेजता है। क्या काम करता है, प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करने का। तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक, राइबोसोम। अगर इससे हमारा ये चैप्टर नंबर 5 खत्म हो जाता है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब को जरूर कर दें।